कांशी तेरी ने कमाई, तूने सोती कौम जगाई। कांशी तेरी ने कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जागेगा एक दिन बहुजन ये, ऐसी आवाज़ लगाई। जागेगा एक दिन बहुजन ये, ऐसी आवाज़ लगाई। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था कि मैं केडर को अलादीन का चिराग मानता हूँ। तो इस देश में संविधान अगर बचेगा तो बोले कांग्रेस ही बचेगा, लेकिन कांग्रेस ने जितना संविधान में बदलाव किया है उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो लोग समझ नहीं पाते, वो इस देश के बहुजन समाज को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और इसीलिए आज हम लोग जिस तरीके से इस देश में बहुजन राजनीति को लेकर, बहुजन समाज में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को लेकर जो कारवा चलाने का काम जिनके माध्यम से किया गया, माननीय कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर बैठे हुए हैं। और मेरे साथ में राष्ट्रीय प्रबोधनकार अपने गीतों को लेकर पूरे देश में अनेकों प्रदेशों में जो प्रबोधन का काम करते हैं, गीतों के माध्यम से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, प्रकाश सागर जी मेरे साथ मौजूद। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जय भीम, और नेशनल चौपाल की पूरी टीम को सदर जय भीम, धन्यवाद। आज जिस तरीके से माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है, यहाँ पर कार्यक्रम में हम लोग गोंदिया में मौजूद है। सबसे पहला यही सवाल है, क्या आवश्यकता है प्रबोधन की, क्यों ज़रूरत है, क्या लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है वो किस मुकाम तक अभी पहुँचा है, और इसमें प्रबोधन की जो आवश्यकता वो कितनी, कैसे देखते हैं आपसे रूबरू करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि अब बसपा को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक नकारात्मकता वाली, नेगेटिविटी वाली भावना नज़र आ रही है। तो जब गीत लोग सुनते हैं, जब महापुरुषों की विचारधारा सुनते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस नेगेटिविटी को लेकर आपको भी कहने की उस बात का असर हो रहा है, या फिर आपके गीतों में कहने की उसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं, नेगेटिविटी का कोई असर नहीं है, और हमारे गीत प्रेरणादायक ही होते हैं, लोगों में जोश भरते हैं। लेकिन जैसा कि लोग भाषणों में भी बोलते हैं, अभी माननीय अजाफ शास्त्री जी ने भी कहा है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं। जैसे कांग्रेस बोलती है कि हम संविधान बचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। तो इस देश में संविधान अगर बचेगा तो बोले कांग्रेस ही बचेगा, लेकिन कांग्रेस ने जितना संविधान में बदलाव किया है उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, और लोग मतलब कहना चाहिए भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी भी अपने आप में सशक्त है। ये बात अलग है कि कोई सीट कम ज़्यादा जीत के आती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भारत में 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी अभी भी है। जिस तरीके से गीतों को लेकर आपको लोग जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आज कांशीराम साहब की जयंती पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर उनके शान में, या फिर कहें उनके जयंती के उपलक्ष्य पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के हिसाब से अगर 2 लाइनें आप अगर तमाम दर्शकों को गुनगुना दे, जिसके कारण आपकी पहचान है, तो हमारे दर्शक भी आपको जो नहीं पहचानते वही जान पाएंगे। मेरा एक गीत है वो जो बहुत पॉपुलर है कि कांशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जागेगा एक दिन बहुजन ये, ऐसी आवाज़ लगाई। तो वो 2 लाइनें मैं आपके सामने गा के सुनाना चाहता हूँ। कांशी तेरी ने कमाई, तूने सोती कौम जगाई। कांशी तेरी ने कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जागेगा एक दिन बहुजन ये, ऐसी आवाज़ लगाई। जागेगा एक दिन बहुजन ये, ऐसी आवाज़ लगाई। अरे जो तुम चाहोगे वो सब मिलेगा, जो तुम चाहोगे वो सब मिलेगा। अब वो घड़ी फैसले की है आई। कांशी तेरी ने कमाई, कांसी तेरी ने कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जागेगा एक दिन बहुजन ये, ऐसी आवाज़ लगाई। देश में राजनीति जिस ओर जा रही है, कांग्रेस भी अब माननीय कांशीराम साहब की बात कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी ने आज कांशीराम साहब की जयंती को मनाने का काम किया है। तो ऐसा नहीं लगता कि अब समय के मुताबिक जो बहुजन समाज है वो कांग्रेस के पाले में जाने के लिए अब तैयार हो चुका है, या फिर उस तरीके से वो अपनी मानसिकता बना रहा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को ही लाना होगा?
मैंने पहले भी कहा है कि लोगों को थोड़ा भ्रमित किया जा रहा है। कांग्रेस कहती है कि संविधान बचाना है तो कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। लेकिन इस देश में सपा, जैसे यूपी में कहा गया है कि मुस्लिमों के अधिकतर वोट सपा को मिले हैं, फिर भी सपा भाजपा को नहीं हरा पाई है। और उतने वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को मिलते तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का नज़ारा है वो अलग होता। अकेले बलबूते पर लड़ने की बात की जा रही है बसपा की तरफ से, क्या लगता है कि अकेले लड़ने के बावजूद भी या फिर कहने के बावजूद भी वो ताकत निर्माण कर पाएगी उत्तर प्रदेश में बसपा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में है, भारत के पूरे प्रदेशों में है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और माननीय बहन जी ने कई बार कहा है कि हम गठबंधन तो करते हैं, गठबंधन में हमारा वोट तो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन दूसरी पार्टियां जिनके साथ अपन गठबंधन करते हैं उनका वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो इससे अच्छा तो अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ना ज़्यादा अच्छा, ये बहन जी शायद ऐसा सोचती है। जी। तो तमाम हम यहाँ पर चर्चा बातचीत कर रहे थे। सर, एक आखिरी जो संदेश है, आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव नज़दीक है, कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर क्या आखिरी संदेश होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? कांशीराम साहब ने एक चीज़ और कही थी कि सरकार बने या ना बने, सांसद विधायक बने या ना बने, लेकिन आंदोलन बराबर चलना चाहिए। सामाजिक क्रांति का जो आंदोलन है ये बराबर चलते रहना चाहिए। तो इस ओर लोगों का ध्यान नहीं रहना चाहिए कि सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, जीत पा रहे या नहीं जीत पा रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो एक साथ रहना चाहिए, जिससे मतलब आगे जो है, जैसा कि बहन मायावती पूरे भारतवर्ष में बहन जी जो कहती है उसका असर होता है सरकार पर, ये देखने में मिला है। तो यहाँ पर हम चर्चा बातचीत कर रहे थे प्रबोधनकार प्रकाश सागर जिनसे जानने समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि क्या वास्तविकता है देश में और प्रबोधन की आवश्यकता अब बहुजन समाज में वक्त के मुताबिक कितनी ज़्यादा आवश्यक हो चुकी है। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।